दलय शंख को कमल रूप, जहाँ सत विराजे। दलय शंख को कमल रूप, जहाँ सत विराजे। अनंत भानु प्रकाश, जहाँ अनहद धुनि गाजे। अनंत भानु प्रकाश, जहाँ अनहद धुनि गाजे। दलय शंख को कमल रूप, जहाँ सत विराजे। सुंदर छवि अति हंस, संत जन आगे ठाड़े। सुंदर छवि अति हंस, संत जन आगे ठाड़े। जहाँ पहुँचे कोई शूरवीर, निशान जुगाड़े। जहाँ पहुँचे कोई शूरवीर, निशान जुगाड़ी। कमल माध्य जो तख्त है, शोभा अपार वरणु कहाँ। कमल माध्य जो तख्त है, शोभा अपारम वरणु कहाँ। कहे चरण दास उस तख्त पर, आदि पुरुष यद्भुत महा। कहे चरण दास उस तख्त पर, आदि पुरुष यद्भुत महा। दलय शंख को कमल रूप, जहाँ सत विराजे। माग चरणदास जी हैं, वहाँ का वर्णन थोड़ा सा सत्पुरुष का कर रहे हैं, भाव से संकेत कर रहे हैं। वर्णन तो उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ इशारा कह रहे हैं। दल शंख को कमल रूप, जहाँ सत्य विराजे। जहाँ सत्य विराजमान है, जहाँ वो सत्पुरुष, वह आदि पुरुष, वह परम पुरुष विराजमान है, वह ऐसा लगता है कि जैसे कमल के असंख्य दल है। कमल रूप असंख्य दल, असंख्य को कमल रूप। एक ऐसा कमल हो जिसकी पंखुड़ियाँ असंख्य हों, कोई सीमा न हो, ऐसा दल असंख्य को कमल रूप, जहाँ सत्य विराजे, जहाँ सत्य विराजमान है। ऐसे ही है जैसे वो कोई कमल हो और उसके अनेक जिसको गिना ना जा सके, असंख्य है, ऐसी वो दल है उसके। अनंत भानु प्रकाश, जहाँ अनहद धुनि गाजे। आगे फिर कहते कि उस सतलोक में, उस सचखंड में अनंत सूर्य प्रकाशमान है, कोई सीमा नहीं। बहुत लोग बढ़े तो कह कोटि सूर्य संप्रभ, करोड़ों सूर्य एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, वो भी उसके सामने तुच्छ ही पड़ जाता है। इसीलिए इनको कहना पड़ा कि अनंत भान। अब वो कल्पना से परे हो, है ना, असीमित हो, जिसका अंत ही न हो। तो अनंत भानु प्रकाश, जहाँ अनहद धुनि गाजे, जहाँ वो अनहद नाद बजती रहती है, वह ओम ऊ सुहम की धुनि हुआ करती। ऐसा सुंदर छवि अति हंस, संत जन आगे ठाड़े। और वह छवि उस सतपुरुष रूपी हंस की इतनी सुंदर छवि है, इतनी सुंदर छवि है कि संत जन आगे खड़े होकर गुणगान करते, है ना, प्रणाम करते हैं, गुणगान करते हैं। ऐसा ही है सुंदर छवि अति हंस, उस हंस रूपी सद्गुरु का इतना सुंदर छवि है कि संत जन आगे ठाड़े, वो संत जन
उनकी आरती उतारते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, ऐसा कुछ संकेत कर रहे हैं। जहाँ पहुँचे कोई सूरवीर निशान जुगाड़े, कर वहाँ पहुँचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि कोई सूरवीर हो, महावीर हो, जो पूर्ण कमर कस के तैयार हो गया हो, उसका एकमात्र लक्ष्य है पहुँचना सचखंड तक। यदि एकमात्र से निशान गाड़ ले कि वहाँ पहुँचे के हो, तो गिरते उठते चलते, है ना, वहाँ पहुँचेगा, वही पहुँच सकता है जो कमर कस के तैयार हो गया है। यदि रास्ते में मेरी मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं, हम इस मार्ग पर चलते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा तो हो जाता है। कमल मध्य जो तख्त है, शोभा अपारम वर्णु कहाँ। उस कमल के अंदर, जो अनंत दल वाला कमल है, उस कमल के अंदर एक तख्त है ना, एक तख्त है बीच में, और कमल मध्य जो तख्त है, जहाँ उसकी शोभा, तो शोभा अपार वर्णों का, उसकी शोभा तो कहने में ही नहीं आती, वो वर्णातीत है, कहा ही नहीं जा सकता है कि कैसे कहा जाए। यहीं पर जाकर सब लोग कहते बस अब अकह को कैसे कहा जाए, कहना सवाल ही नहीं होता है। इशारा थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन कहा कैसे जाए। वो तो जे जानी जी जाई, हैं, जी पहुँची, वो जान गई कि वास्तव में वो है क्या। ऐसा ही चीज़ है। इसलिए इन्होंने कहा कि कमल मध्य जो तखत है, शोभा अपारम वर्णु कहाँ, उसकी शोभा तो अपार है, अब उसका वर्णन कैसे करें। कहें चरणदास उस तख्त पर आदि पुरुष अद्भुत। चरणदास जी का कहना है कि संतों, उसी तख्त पर उस आदि पुरुष, उस निरक्षर ब्रह्म, उस निर्वाण का क्या है, निवास है। कहें चरणदास उस तख्त पर आदि पुरुष अद्भुत महा, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत विचित्र, कहने में नहीं आता उसका निवास। ठीक है।